स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आज हम 20 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विजय देव नारायण शाही। जायसी नाम की समीक्षा कृति विजय देव नारायण शाही ने लिखा और शाही जी की ही रचना है छठवां दशक। छठवां दशक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और जायसी, इन दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंत और पल्लव। पंत और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा ग्रंथ लिखा हुआ है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने पंत और पल्लव नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास किसकी आलोचना पुस्तक है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। महाकवि सूरदास नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। इसका सही उत्तर है हिंदी कालिदास की आलोचना। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है और हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है ये, ध्यान रखिएगा, लेख नहीं पुस्तक। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला, और ध्यान रखिए प्रबंध काव्य पूछा है, खंड काव्य नहीं। तो उर्मिला प्रबंध काव्य किसका है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। उर्मिला नाम से और भी कई रचनाएं हैं जो कि पिछले वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि अलग अलग राइटरों ने उर्मिला को केंद्र में रख करके लिखा हुआ है। तो फिलहाल उर्मिला नामक प्रबंध काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हम विश्वाई जन्म के इस काव्यकृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी पुस्तक है काव्यकृति हम विश्वाई जन्म के। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, शिवराज सिंह बेचैन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। ठीक, इन्हीं की प्रसिद्ध आत्मकथा है जूठन, उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य विजय नाम की जो रचना है वो सियाराम शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? पहली बात ध्यान रखिए कि ये वीर रस प्रधान है और एक प्रबंध काव्य है। और किसका है? ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हल्दी घाटी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नरपत नाल, अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि माना हुआ है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। सही उत्तर है जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? ऑप्शन है नंदकिशोर आचार्य, रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर है
डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने नई समीक्षा नए संदर्भ नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर है रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ की प्रसिद्ध पुस्तक है तुलसी आधुनिक वातायन से। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण को लेकर के रामविलास शर्मा जी ने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कृति कितने भागों में है? ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो सही उत्तर है 3। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है और निराला की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक रामविलास शर्मा जी ने लिखी हुई है 3 भागों में। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नगेंद्र, नामवर सिंह, देवराज, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। और नई कविता के प्रतिमान जब पूछा जाए तो लक्ष्मीकांत वर्मा, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, केसरी नारायण शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, कृष्णलाल। सही उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। और यहीं एक और बात ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का जब नाम पूछा जाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी, कैदी की पत्नी। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अब देखिए, ये बहुत आलोचनात्मक ढंग से लिखा गया है कि बिहारी की भाषा चलती हुई है, चलती हुई माने बहुत हल्की फुल्की, लेकिन साहित्यिक भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। ये बिहारी के बारे में टिप्पणी रामचंद्र शुक्ल जी ने किया हुआ है। तो आप ये देख रहे थे हिंदी आलोचना से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। हम उपयोगी प्रश्नों को ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए कम समय में आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, टिप्पणी करिए, कमेंट करके जो भी आपकी राय है वो ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप तैयारी में और किन विषयों पर अधिक बातचीत करना चाहते हैं, अधिक चाहते हैं कि हम कक्षाएं बनाएं, वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।